महाराज की जय। परम श्रद्धे चरण स्पर्श मंचासीन श्रद्धे गुरु श्री बाबूलाल जी महाराज, कर्तव्यनिष्ठ मंचासीन हमारे गुरु भाईगण, माननीय दिनेश जी, माननीय लक्ष्मी जी, श्रद्धेय श्रद्धालु जन, सत्संग में आस्था और विश्वास रखने वाले भक्तमती माताओं और करुणामयी बहनों, ये हम सभी जानते हैं। हमसे पहले लोगों ने जाना और हमके बाद हमारी भावी पीढ़ी भी जानेगी कि संसार क्षण भंगुर है। जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। जो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभूत है, उसकी समाप्ति निश्चित है, चाहे वो कितना हो बड़ा हो। अंतर यही है, कुछ उसमें दीर्घायु होते हैं, कुछ की आयु क्षणभंगुर होती है। हाल ही में 4-5 दिन पहले पेपर में आया था कि सूर्य की उम्र 12 अरब वर्ष और रह गई है। 12 अरब वर्ष यानी उसका ईंधन समाप्त हो जाएगा, वह गुल हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि जो सृष्टि की रचना हुई है उसका विनाश निश्चित है, चाहे दुनिया में वो कोई भी हो। जब भी भरगु ज्योति दरबार के तत्वाधान में सत्संग आयोजित होता था, त्रिमूर्ति हुआ करते थे मंच पर। संत शिरोमणि श्री त्रिलोकी जी महाराज, सत्यनारायण स्वामी जी और बाबूलाल जी। लेकिन समय और काल ने सत्यनारायण स्वामी जी को हमारे बीच से बुलावा आ गया, वो चले गए। रह गया उनका आदर्श, रह गया उनका उपदेश, रह गई उनकी भरगु ज्योति दरबार के प्रति कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। त्रिलोकी बाबा भी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम ये न कहते हैं कि संसार वो छोड़ दें, बल्कि ये कहते हैं कि उनसे पहले हम ही संसार छोड़ दें। मगर हमारे और आपके कहने से नहीं, बुलावा किसका आता है वही पहले जाएगा। और पूज्य बाबा जो भी मंचासीन है, हम ये न कहेंगे कि वो जाने वाले हैं, वो बहुत दिन तक रहें, लेकिन अवस्था डमाडोल हो रही है। लेकिन भरगु ज्योति दरबार नूरानी मतलब दरबार मार्फत गौड़ ज्योति शास्त्री के संस्थापक ने भरगु ज्योति दरबार के उत्तराधिकारी को ये पक्का आश्वासन देकर वो शख्स गया है इस धराधाम से कि इसकी ज्योति गुल नहीं होगी, क्योंकि माएगी भी नहीं, पर ज्वलित रहेगी। 3 के 3 मूर्ति मंचासीन होते ही रहेंगे। हो सकता है इन 2 अग्रस्त और श्रेष्ठ गुरु भाइयों से पहले मंच को छोड़ दें मुझे बाबा बाबूलाल जी महाराज, कोई तीसरा यहाँ पे आ धमकेगा। अभी हम लोगों के बीच में प्रसारण हो रहा था भरगु ज्योति दरबार के महान स्तंभ संत शिरोमणि श्री त्रिलोकी जी महाराज, जो अभी पुणे में निवास कर रहे हैं। उनका जब भी प्रवचन होता है मंच से या कहीं दूर से, तो एक बात हमेशा वो दोहराते हैं
आप अंतर्मुखी हो गए, क्योंकि अंतर्मुखी होने से जो रहस्य मिलता है, जो सुखानुभूति मिलती है, जो दिव्य सत्ता के स्रोत से अमृत बरसता हुआ अमृत पान किया जा सकता है, उसको उन्होंने भरपेट किया है अपने जीवन काल में। अंग्रेजी में भी शब्द है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले ही इस श्लोक को जानते हैं। इंट्रोवर्स और कंट्रोवर्स, बहिर्मुखी को हम कंट्रोवर्स कहते हैं और अंतर्मुखी को हम इंट्रोवर्स कहते हैं। अंदर दुनिया के तमाम लोगों ने जो इस रहस्य को जानने के लिए कदम बढ़ाया और रहस्य में अपने आप को डुबाया, गुरु की दीक्षा का जो अनुगमन किया, वो इसको जाना। हाल ही में एक शिष्य ने पूछा था आशुतोष जी महाराज से कि बाबा, आज के हम भक्तों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम भक्त हनुमान की तरह सीना फाड़कर दिखा दें कि गुरु या भगवान के प्रति हमारे हृदय में असीम प्रेम और श्रद्धा है। का बेटा बस रहने दो। अरे इस युग में इसकी जरूरत क्या है सीना फाड़ने की? लेकिन तुम अपने आप में ये अनुभव करो कि गुरु के आदर्श को हमने कितना अपनाया है। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसमें कितने आपको आचरित किया है। हमने कितना बदलाव आया है। हम कहां थे और हम आगे बढ़ के कहां तक आए। अगर तुमने ये समझ आती है, तुमको ये आत्मा विश्वास दिलाती है कि बेटा तुमने काम किया है, आज के युग में यही सीना फाना है। और अगर तुम कुछ नहीं किया, अगर ये आत्मा तुमको धिक्कारती है कि तुमको ज्ञान नहीं मिले, इतने साल हो गए और तुमने गुरु के वचन का 1% भी कुछ नहीं किया, तो समझो कि तुम धरा का धरा रह गए। गलानी हुई उस दिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा। 6 फरवरी 1992 को माता जी के घर में श्री त्रिलोकी जी महाराज के द्वारा मैंने दीक्षा ली और जब टटोला 30वां बरस का इतिहास को हमने पाया कि हमने तो कुछ नहीं किया, जहां का तहां धरा का धरा रह गया। तो फिर ये सत्संग, ये मजमा, ये गुरु के सानिध्य में आकर प्रवचन सुनना, ये भोजन, ये सारी व्यवस्था मेरे लिए बेकार हो गई। लेकिन माताएं, बहनें, श्रेष्ठ जनों, धिक्कार मुझे है। मैं गिरा आदमी हूं, मैं पतित हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो एक आदमी कायर हो जाए, कोढ़ी हो जाए, काना हो जाए, निकम्मा हो जाएगा, तो आप वैसा ही होंगे। आप व्रत लीजिए कि अगर एक भाई मेरा अगर निकम्मा हो गया तो हाथ पकड़ के उसको हम ले चलेंगे। तब जब आप बलिष्ठ होंगे तब तो प्रेरणा होगी, प्रेरित करने की शक्ति आएगी तब तो। इसलिए निकम्मा मत बनिए, वीर बनिए, सूर बनिए, सूरवीर बनिए। माताएं सबरी बने, वो सावित्री बने, वो सहजोबाई बने, वो क्या कहते हैं सांगड़ी बने, वो दयाबाई बने। और इधर तो खजाना का खजाना भरा हुआ है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ से अपनी बात को रोकता हूँ। और एक जिज्ञासा हम लोगों के अंदर में आई है कि पूज्य या साहब के सानिध्य में आप लोगों ने जो समय गुजारा, जो बांदी कल आपने रखी थी पूज्य बाबूलाल जी महाराज, वही बांदी का दूसरा रूप आज हो तो बेहतर रहे। जय सद्गुरु।